भी कर रहे थे। 30% का रिटर्न कल और आज में अब तक के जो गेन्स है, फैक्ट का काउंटर इनफैक्ट 16% हो गया। कल 20% के करीब चला, आज 16%, यानी अब तक के, कल से लेके अब तक के गेन्स देखें 35% तक का गेन आपको फैक्ट के काउंटर में दिख रहा है। इसके बड़े रीजंस क्या है? ऑल टाइम हाई सेल्स टर्नओवर FY23 के लिए एक प्रोजेक्ट की जा रही है कि शायद ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और दूसरा बड़ा ट्रिगर है जो एक NPK फर्टिलाइजर के न्यू प्राइसिंग की बात सामने आ रही है। हमारे साथ मैनेजमेंट है, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आगे की क्या गाइडेंस दे सकते हैं। हमारे साथ फैक्ट के CMD किशोर रुंगटा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर रुंगटा। व्हाट अ परफॉर्मेंस। इनफैक्ट ये जो एक बड़ा ट्रिगर आ रहा है कि सेल्स टर्नओवर, ये तो एक बड़ा कैवियट है ही। इस टाइम जो प्राइसिंग को भी लेकर एक बड़ा ट्रिगर है, उसके चलते फर्टिलाइजर स्पेस में अच्छा एक्शन है। लेकिन आपकी कंपनी स्पेसिफिक हम पहले तो डिमांड सिनेरियो समझना चाहेंगे खरीफ सीजन की, और साथ ही क्योंकि अब तक जो एक एस्टिमेशन स्काईमेट का और IMD की तरफ से, हालांकि अभी रिसेंट एक जो अनाउंसमेंट आई कि नॉर्मल मॉनसून होगा, क्या किसी तरह की फर्टिलाइजर डिमांड पर एक हिट देखने को मिल रही है? क्योंकि IMD ने थोड़ा, स्काईमेट ने तो फिर भी आपको डेफिसिट रेन का प्रोजेक्शन दिया है एल नीनो इम्पैक्ट के चलते। आप कैसे वॉल्यूम्स देख रहे हैं? नमस्कार मैम। वॉल्यूम जहाँ तक हम लोग का प्रोडक्शन है, हमारे साउथ इंडिया में हमारी मार्केटिंग चल रही है इंटायर साउथ इंडिया में, हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है कि साउथ इंडिया में ऐसा कोई मानसून का कोई प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि एज पर एज IMD का जो प्रोडक्शन है वो भी 96% रेनफॉल का है, ±5 to 10%। सो द डिमांड विल रिमेन मोर और लेस सेम व्हाट वी हैड द लास्ट ईयर। सो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी चैलेंज एज फार एज द खरीफ सीजन इज कंसर्न। किशोर सर, ये इसके बारे में आपको जानकारी है कि सरकार ये प्राइस रिवीजन कर सकती है फर्टिलाइज़र के अगले सीज़न के लिए? क्योंकि हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि जो न्यूट्रिशन बेस है उसके लिए सरकार वापस से रिवीजन कर रही है प्राइस का, हो सकता है अपवर्ड रिवीजन भी हो जाए। आपको इसके बारे में जानकारी या कुछ डिटेल है सर आपके पास? अपवर्ड रिवीजन होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जिस प्रकार से रॉ मटेरियल्स के प्राइस नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अपवर्ड रिवीजन तो होगा नहीं। हाँ, डाउनवर्ड रिवीजन जरूर हो सकता है, और उसके लिए सारी कंपनियां मेंटली प्रिपेयर्ड है। क्योंकि जो लास्ट ईयर का जो हमारा जो परचेज था रॉ मटेरियल का, वो बहुत ही ऊंचे प्राइस में हमने परचेज किया था, सभी लोगों ने परचेज किया था, और अभी प्राइसेस काफ़ी फॉल हो गई है। तो इसका बेनिफिट तो कंपनी को भी मिल रहा है, फार्मर्स को भी मिल रहा है, और सरकार की जो 2 लाख करोड़ की सब्सिडी थी उसको भी सरकार कुछ कम करना चाहेगी। किशोर सर, फिर आप मेरे को ये बता पाएंगे कि आपकी जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है वो कितना हुआ है? पिछले 1 साल का ही ब्यौरा दे दें आप तो। जैसे आप कह रहे हैं कि हायर कॉस्ट पे प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, रॉ मटेरियल महंगा हुआ है। अच्छा देखिए, ऐसा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा जो हाई हुआ था उसको तो गवर्नमेंट ने कंपनसेट कर दिया था एक्स्ट्रा सब्सिडी देकर। तो जहां तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है तो वो हमने मेंटेन किया हुआ है। और इस अगर आप 22-23 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी हमारा रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है, क्योंकि हम हमारा जो टर्नओवर था वो भी 6100 करोड़ हुआ है, वो भी 40% की बढ़ोतरी है। जो आप 21-22 का और 22-23 का रिजल्ट देखते हैं तो करीबन 40 से 50% का ग्रोथ कंपनी ने किया है। और जैसा कि आपने कहा कि रॉ मटेरियल प्राइस की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, तो हमारी सेलिंग प्राइस भी बढ़ गई, क्योंकि उतना हमको सब्सिडी भी एक्स्ट्रा मिल गया। तो कंपनी को एज फार एज कंपनी का जो है उसमें हमारे को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, जहां तक हमारे प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है। ऑलराइट मिस्टर किशोर, क्योंकि हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण, मेजरली रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण काफ़ी डिस्ट्रप्शंस आई हैं, और इनफैक्ट नेचुरल गैस के प्राइसेस तो ग्लोबली काफ़ी ऊपर गए। लेकिन अब धीरे धीरे जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये फिर से प्री वॉर के लेवल्स पे जा सकते हैं? यस, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, काफी हद तक पहुंच चुकी है। और जिस प्रकार से प्राइस हर महीने कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि प्री वॉर का जो प्राइस था उस लेवल पे हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, कुछ कंपनी के कैपेक्स के प्लान है क्या? अगर वो है तो जरा उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, हमारा कैपेक्स का प्लान है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा 50% कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारा प्लांट का काम चालू हो गया है, सिविल काम चालू है काफी जोर शोर से। और उसके लिए दूसरे जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, जैसे फॉस्फोरिक एसिड टैंक है, सल्फरिक एसिड टैंक है, दूसरा एक बाज बनाना था, एक अमोनिया टैंक बनाना था, वो ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीशन में आ गया है। तो हम लोग 2024 एंड तक
नया नया फर्टिलाइजर प्लांट को चालू कर देंगे, वहां पे हम लोग एक्स्ट्रा 5 लाख टन माल बनाएंगे। अभी हमारा 10 लाख टन का प्रोडक्शन है, वो बढ़ के 15 लाख टन हो जाएगा। ये हमारा कैपेक्स का प्लान है। हम लोग 700 से 800 करोड़ रुपए कैपेक्स पे खर्चा करने वाले हैं और काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ। मिस्टर किशोर, वन लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी क्विकली आपसे आपकी FY24 के लिए भी आउटलुक ग्रोथ का समझना चाहेंगे, क्योंकि FY23 में तो हमने देखा कि आपकी ऑल टाइम हाई सेल्स टर्नओवर भी रही है। क्या ग्रोथ का आगे आउटलुक आप हमारे साथ शेयर करेंगे? हाँ, ग्रोथ को मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर हमने ज्यादा इंपोर्ट नहीं किया था, लेकिन इस साल 23-24 में हमारा बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। हम अराउंड 5 लाख टन इंपोर्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, वो मैं 40 से 50% वापस ग्रोथ करना चाहूंगा। लास्ट ईयर हमने 10 लाख टन माल बेचा था। इस साल मेरा टारगेट है 15 लाख टन माल बेचने का, और वो उसको हम अचीव करेंगे। हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस 40% ग्रोथ के साथ में सामने आएगा। ग्रोथ के साथ, दैट्स क्वाइट अ रॉबस्ट नंबर मिस्टर किशोर। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। जल्दी आपसे मुलाकात होती है, बात होती है आपके अगले क्वार्टर पर। चलिए, इसी के साथ एक बार फिर से मार्केट्स पर नजर, तो फैक्ट के काउंटर पर आपको जरूर एक यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे। 35-36% 2 दिनों में, और आप मैनेजमेंट से क्लियरली सुन रहे हैं कि आगे का भी जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफी स्ट्रॉन्ग वो बता रहे हैं। 40% तक की बात खुद मैनेजमेंट कह रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर डिमांड सिनेरियो भी समझ आते हैं, और इन पर्सपेक्टिव पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ भी समझ आती है, ग्रोथ ड्राइवर्स भी समझ आते हैं। 7 दिन में 60% की ग्रोथ आपको दिखी है फैक्ट के काउंटर पे। ठीक है, इस पे दूसरा ट्रिगर जो है, जो फर्टिलाइजर प्राइसिंग का भी बन रहा है, उसके चलते भी इसमें एक मोमेंटम आ रहा है। वॉच आउट रखना इस स्पेस को और इस काउंटर को जरूर आप रडार पर रखें। लेकिन